फ्रांस के कमांडर ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय राफेल तबाह होने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन जैवेक लॉने ने कहना है कि गैर मामूली फ़ज़ाई जंग में मुख्तलिफ ममालिक ने नजर रखी। अफवाज को पायलट्स, तैयारों और मिसाइलों की कारकर्दगी जांचने का मौका मिला। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे। पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली ने उन्हें नाकाम बनाया। पाक भारत फजाई जंग का तज्जिया आलमी तवज्जो का मरकज। माहिरीन के मुताबिक ये एक नायाब मौका था जिसमें पायलट्स, लड़ाका तैयारों और एयर टू एयर मिसाइलों की कारकर्दगी को हकीकी जंगी। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार को खुशामद में अपनी नाअहली का मलबा अमेरिका पर डाल दिया। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमेरिका ने जहाज के इंजन की फराहमी में ताखीर की। तेजस के इंजन अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए हैं। अमेरिकी हुकूमत ने अगली जनरेशन के इंजन की डिलीवरी में सुस्ती की। जनरल बख्शी भी पीछे न रहे, सिंदूर 2 का शोशा छोड़ दिया। कहा मालूम नहीं कब सिंदूर 2 दोबारा भड़क उठे। हमें इंजन 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। दूसरी जानब दुबई एयर शो में लड़ाका तैयारे गिरने पर भारतीय आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय एयर चीफ अमरप्रीत सिंह को ओहदे से फौरन हटाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर अवाम ने गुस्से का इजहार भी किया। भारतीय अवाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारे लिए एक बड़ी तौहीन है। फजाइया के सरबराह का पेशा वराना नज़्म-ओ-ज़ब्त के बजाय बॉलीवुड अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलता है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान को कामयाब करार दिया। उसके बाद मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तैयारा तेजस गिरने के बाद दुबई एयर शो इंतजामिया और अस्करी माहिरीन ने तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात के बाद फैसला होगा कि भारतीय पायलट की गलती थी या तैयारा फनी खराबी का शिकार हुआ। ज़राए के मुताबिक फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी के इम्कान की भी तहकीकात की जाएंगी। दुबई एयर शो के मुंतजमीन का कहना है कि एयर शो में फ़ज़ाई करतब की 300 फीट बुलंदी लाजमी थी। इंक्वायरी की जाएगी कि भारतीय तैयारा 300 फीट की कम अज़ कम ऊंचाई से नीचे तो नहीं आया। भारतीय तैयारे की गैर मंजूर शुदा फ़ज़ाई तकनीक का शुबा भी ज़ेर तफ्तीश है। दुबई एयर शो का डिस्प्ले बॉक्स शायकीन से कम अज़ कम 2 किलोमीटर से ज़ायद दूर होता है। दुबई एयर शो के आखिरी रोज़ भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया था। भारतीय पायलट भी मारा गया था। कौमी असम्बली के 6 और 7 सूबाई हल्कों में सियासी दंगल सजने को तैयार। 13 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन कल होगा। कौमी असम्बली के हल्का 18, 96, 104, 129, 143 और 185 में इलेक्शन। सूबाई असम्बली के हल्का PP 98, 115, 116 में ज़मीनी इलेक्शन। PP 73, 87, 203, 269 में भी वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया शहनाज मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान उम्मीदवार। NA 129 में नून लीग के हाफिज नमान, PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। NA 96 में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी उम्मीदवार। नवाब शेर वसीर आज़ाद हैसियत में मजबूत उम्मीदवार। NA 104 में राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार अदनान जावेद मद मुकाबिल। PP 116 में राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर से होगा। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात होंगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे और फौज तीसरे दर्जे में होगी। पुलिस ने भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 20,000 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। IG पंजाब का कहना है 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास हैं। 1032 को हसास करार दिया गया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरास की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। इंतखाबी सामान की तरसील महफूज तरीके से कर ली। वोटर्स को हक़ राय दही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करेंगे। रेलवे की जमीन के मामलात में पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी मॉडल अपनाया जाए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवेज के उमूर पर इजलास में हिदायत। रेलवे की बहाली, अपग्रेडेशन, दीगर उमूर पर सताइश। वज़ीर रेलवे और टीम की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे का निज़ाम मईशत मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़ तहसीन है। रेलवे हुकाम की वज़ारती उमूर पर ब्रीफिंग। बताया कि इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन सर्विस जल्द शुरू होगी। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेल मंसूबे पर भी इब्तदाई काम हो रहा है।
4 ट्रेन को आउटसोर्स कर दिया गया। जल्द ही मजीद 11 ट्रेन को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे, अमनो अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे, दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी के किसी इजलास में जाने से इनकार नहीं किया। गंदम से मुताल्लिक मीटिंग पर कहा था कि नया आया हूँ, NFC की मीटिंग में शिरकत करूंगा। नजरसानी करके जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हमारे पास वसाइल की कमी है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हुसूल में बहुत वक्त लग रहा है। विफाक वाजिबात दे तो पुलिस समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। सूबे को एतमाद में लेकर मसला हल हो सकता है तो हल करना चाहिए। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबता नहीं है। वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मुकाफाते अमल है। मेरे बारे में जलसों में नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए गए, वो जानते थे उनको ना गिराया गया तो हमारी जगह नहीं बनेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया गया, सियासी अखलाकियात का मेयार मुकर्रर करना चाहिए। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वक्त की मुलाकात, पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा, वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। लोग तजावुजात उठाने पर भी नाराज हुए। कोई कह दे कि मैंने सिफारिश की है तो इस्तीफा दे दूंगी। मुमकिन है निचली सतह पर करप्शन कंट्रोल में ना हो, मगर टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। निजाम गलत है, जुल्म ही जुल्म नजर आता है। 27वीं तरमीम भी चली गई, अब 28, 29 पता नहीं कितनी तरमीमों की बात करते हैं। जब भी कोई जेन्युइन पार्लियामेंट आएगी और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, इन सारी तरमीमों को कलअदम करार देंगे। ये तरमीमें ये आवाम की तरमीमें नहीं है। गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, लेकिन पूरे मैसेज के साथ जाएंगे। निजाम की तब्दीली का असल शऊर पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो इनकलाब आएगा वो पायदार इनकलाब होगा। 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं, सदर समेत किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। अब सरदारों, वडेरों और ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम नहीं चलेगा। मेरे जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा, मरीम नवाज अपनी काबिलियत से नहीं, वालिद और ख़ानदान की वजह से सियासत में हैं। कोई फॉर्म 47 के जरिए कब्जा करेगा तो मुज़ाहमत करेंगे। दाएं बाएं ATMs हों तो निज़ाम कैसे बदलेगा? फिर सरबरा अंदर और जमात बाहर होगी। विरासत और ख़ानदान पर मबनी जमातें इनकलाब नहीं लाती। और अमन तरीक़े से निज़ाम की तब्दीली का शऊर बेदार करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का 27वीं तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत से रुजू। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस अमन रिफत, जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त दायर कर दी। अपील सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 27वीं तरमीम के बाइस अपील आईनी अदालत में मुंतकिल की गई। 27वीं तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन में इख्तियारात की तक़सीम और हुदूद वाज़ेह हैं। तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इख्तियारात की तक़सीम पर वाज़ेह हैं। दूसरी जानिब जजेस ट्रांसफ़र के खिलाफ हाईकोर्ट जजेस की इंटरकोर्ट अपील समाअत के लिए मुक़र्रर 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। 5 जजेस ने अपील दायर कर रखी है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकला ज़बरदस्ती हाई कोर्ट में दाखिल, गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल। सिंध हाई कोर्ट के बाहर भी वकला का हंगामा आराई। पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस ने वकला को अंदर जाने से रोका था। वकला को कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं थी। सिंध हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन जाहिर की। हुकूमत ने 3 माह रिपोर्ट दबाए रखी।
IMF के दबाव पर रिपोर्ट जारी की गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ुबैर उमर ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। चीनी और गंदम स्कैंडल सामने आए। 27वीं तरमीम मुल्क को मजीद मुआशी नुकसान पहुंचाएगी। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, रिपोर्ट जारी करने में ताख़ीर क्यों की गई? IMF ने आईनी तरमीम पर सवालात उठा दिए। पूरी दुनिया में किसी को ताहयात इस्तिस्ना हासिल नहीं है। कराची की गलियां दुरुस्त करने के लिए 10 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। हम जमात इस्लामी वाले नहीं कि पैसे अकाउंट में रखें और खर्च ना करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, टाउन्स चेयरमैन को कहूँगा फोकस मीनार पाकिस्तान पर ना रखें। इवेंट लाहौर में हो रहा है, करेने यहाँ से जा रही हैं। जमात इस्लामी को शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर-ए-आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज किसी सरकारी ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का सुहेल आफरीदी के ख़त पर जवाब। कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती। जेल सुप्रिटेंडेंट इस हवाले से हतमी अथॉरिटी है। सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ब्रसल्स का दौरा मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। इसहाक़ डार की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नमाज अदा की, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। इसहाक़ डार मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ब्रसल में नायब वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। क्रोशिया के हम मनसब और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला खलील से मुलाकातें। इसहाक़ डार सिंगापुर और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। तजारत, सरमायाकारी और बाहमी रवाबित बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया।